नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। हाई कोर्ट में रियासती हुकूमत को शदीद झटका। डिवीजन बेंच ने ग्रुप 1 की मनसूखी के हक में दिया फैसला। हैदराबाद में लुलु मॉल का शानदार पैमाने पर इफ्तिताह। केटीआर ने शहर में सरमायाकारी पर लुलु ग्रुप से किया इजहार तशक्कुर। हैदराबाद में ईद मिलादुन नबी पर मुसलमानों का जज्बा खैर सगाली। घरों में ही सादगी से दुरूद और नात की महफिल सजाने उलमा की अपील। शहर में कल गणेश विसर्जन। हुसैन सागर पर जीएचएमसी की जानिब से वसी इंतजामात। और रियासत में 3 दिनों तक भारी बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने जारी की येलो अलर्ट। और अब खबरें तफसील के साथ। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 को लेकर तेलंगाना हुकूमत को आज एक बार फिर हाई कोर्ट से शदीद झटका लगा है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इम्तहान के मनसूखी से मुतालिक एक रुकनी बेंच के फैसले को सही ठहराया है और इस ज़िम्न में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से दायर अपील को अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने कमीशन को यह हिदायत दी है कि नोटिफिकेशन में बताए गए कवायद के मुताबिक उम्मीदवारों को बायोमेट्रिक ज़रूरी है। अदालत ने इम्तहान के नकाद के तरीक़ेकार को लेकर कमीशन की सरजनिश की है। बीजेपी एमपी लक्ष्मण ने कहा कि कलवा कुंटला का खानदान मगरूर हो गया है। उन्होंने आज हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद की कि वो एक भी ग्रुप 1 का इम्तहान सही तरीके से मुनक्किद नहीं कर पा रही है। लक्ष्मण बीआरएस हुकूमत पर महबूब नगर के अवाम को धोखा देने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि पालमूर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के तहत नारलापल्ली में सिर्फ एक ही मोटर लगाई गई है। उन्होंने केसीआर पर तेलंगाना की आवाम को धोखा देने का इल्ज़ाम आयद किया। फ्रेंड्स, अंदरिकी नमस्कारम। इटीवल केसीआर कुटुंबము ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఒకరిని మించి ఒకరు పోటీ పడుతూ ఏది దోస్తే అది మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఈ కుటుంబం అంతా కూడా అక్కస్సు నరేంద్ర మోడీ గారి మీద భారతీయ జనతా పార్టీ మీద వెళ్ళగక్కుతూ ఆడలేక మధ్యలో ఓడు తమ వైఫల్యాలను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ఎదురుదాడి చేయడం పరిపాటిగా నిన్న కేటీఆర్ గారి మాటలు చూస్తూ ఉంటే అది స్పష్టమవుతుంది. అవుట్ ఆఫ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఏ రకంగా మాట్లాడుతున్నారో. దాదాపు 9.5 సంవత్సరాలు అయిపోయింది మీ ప్రభుత్వం వచ్చి. ఒక్క గ్రూప్ 1 పరీక్ష కూడా సక్రమంగా నిర్వహించలేక 30 లక్షల మంది నిరుద్యోగ యువత జీవితాలతో చెలగాటమాడుతూ. ఫ్రెండ్స్, అందరికీ नमस्कारम। रियासती वजीर हरीश राव ने आज तुपरान और मनोहराबाद मंडलों में कई तरक्याती कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर तुपरान में कोंडा लक्ष्मण बापू जी के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी गई। बाद अज़ां वजीर ने मीडिया को बताया कि सीएम केसीआर जल्द ही बीआरएस का मंशूर जारी करने वाले हैं और तमाम तबक़ात जल्द ही खुशखबरी सुनकर खुश होंगे। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की हुक्मरानी में गजवेल हल्का बहुत तरक्की किया है। आप इसका जायज़ा लेना चाहते हैं कि केसीआर से पहले और उनकी आमद के बाद शहर में क्या हुआ। उन्होंने कांग्रेस लीडर शब्बीर अली पर तनकीद की और कहा कि शब्बीर अली का कहना है कि इतनी तरक्की होने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि तुपरान
कि तरक्की न होना सूरज पर थूकने के मुतरादिफ है। मीठे पानी के लिए इस इलाके की ख़वातीन को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसे आज भी भुलाया नहीं जा सकता। हैदराबाद शहर की पुरम फिजा सनतकारों को शहर में कारोबार करने के लिए सुनहरे मौके फराहम कर रही है। यही वजह है कि हैदराबाद शहर में आलमी दर्जे की कंपनियां अपने कारोबारी व पैदावारी इदारे कायम कर रही हैं। आज हैदराबाद शहर की तारीख में एक और बाब का इजाफा हुआ। आलमी शोहरत याफ्ता लुलु मॉल ने यहाँ अपने कारोबार की शुरुआत की। यूएई में वाक़ खुर्दा फरोश लुलु ग्रुप के ज़रिए तेलंगाना का पहला लुलु मॉल का रियासत के वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने इफ्तिताह किया। इस तकरीब में लुलु ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यूसुफ अली और दीगर मौजूद थे। याद रहे कि हैदराबाद में इस प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए की सरमायाकारी की गई है। इस सिलसिले में लुलु ग्रुप ने हुकूमत तेलंगाना के साथ एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए थे, जो केटी रामाराव के गुज़िश्ता साल डाउस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरे के दौरान हुए थे। केटीआर ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए हैदराबाद में लुलु मॉल कायम करने पर लुलु ग्रुप की सताइश की। And His Excellency Arif Ali Al Noemi, Consul General of United Arab Emirates to Hyderabad, other distinguished guests, MLAs, MLCs, and government officials, representatives from press, media organizations, distinguished invitees, our colleagues from India, abroad, and my dear friends. At the very outset, I welcome each and every one of you to this inauguration. I am happy that today we are inaugurating the first shopping mall in Hyderabad in the state of Telangana. This is also our first venture here in this state. Our second project will be an export-oriented state-of-art food processing, including the meat processing in Hyderabad. చైర్మన్ గారు చెప్పింది, యూసుఫ్ అలీ గారు చెప్పింది ఏంటంటే ఆయన యుఏఈలో చాలా పెద్ద ఎత్తున అక్కడ మన భారతదేశం నుంచి కేరళ రాష్ట్రం నుంచి బయలుదేరి వెళ్ళి అక్కడ చాలా పెద్ద ఎత్తున ఈ లూలు అనే గ్రూప్ని ఏర్పాటు చేసి ఇప్పుడు దాదాపుగా 270 హైపర్ మార్ట్లు, అదేవిధంగా 25 పైచిల్కు దేశాల్లో అక్కడ విస్తరించి చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ ఉన్నారు. మన దేశంలో కూడా ఇక్కడ కేరళలో ఒక మాల్ ప్రారంభించిన తర్వాత, ఇక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టిన తర్వాత అంతర్జాతీయ వేదికల్లో వారిని కలిసినప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆహ్వానం మేరకు మీ రాష్ట్రంలో కూడా పెట్టుబడులు పెడతాం, మాకు మీరు వెల్కమ్ చెప్పండి, మాకు సరళీకృతమైన అంటే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ చూపెట్టండి అని చెప్పి వారు అడగడం జరిగింది. అడిగిన దాని ప్రకారం ఈరోజు 3,500 కోట్ల పెట్టుబడులు సూపర్ మార్కెట్స్లో కానీ, అదేవిధంగా మన మాల్స్లో కానీ, అదే మాదిరిగా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ ఇతర అలైడ్ సెక్టర్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఆక్వా ఫిష్ ప్రాసెసింగ్లో కూడా వారు పెట్టుబడులు పెడతా ఉన్నారు. మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దీనివల్ల ఎవరెవరైతే ముఖ్యంగా యువకులు ఉపాధి అవకాశాల కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారో వారికి ఉపాధి దొరకడంతో పాటు మన రైతులకు కూడా, మన ఫిష్ ఫార్మర్స్ కానీ, మన పౌల్ట్రీ ఫార్మర్స్ కానీ, ఇతరులకు కానీ వారికి కూడా ఉపాధి అవకాశాలు, వారికి కూడా మెరుగైన మరి వేతనం కూడా అందే అవకాశం ఉంటుంది. నేను ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ యూసుఫ్ అలీ సాబ్ ఫర్ హిజ్ generosity, for his kindness, for promising to invest 3,500 crores, of which this is the first step. This is just the first step, and I am hopeful that Yusuf Bhai will keep his word, and I'm sure that he will invest more than 3,500. He promised 3,500, but I'm sure he'll invest more. And रवां बारिश के मौसम में 65 लाख एकड़ पर धान की काश्त की गई है। ये अब तक की सबसे ज़्यादा है और ये तेलंगाना की तारीख में एक रिकॉर्ड है। सिर्फ नागर कर्नूल ज़िले में इस मानसून में धान की काश्त 24,000 एकड़ का इजाफा हुआ है। सिद्दीपेट, संगारेड्डी, निर्मल, निज़ामाबाद, कामारेड्डी, यादाद्री, भवानीगिरी, नारायणपेट, महबूब नगर, वनपर्ती और रंगारेड्डी अजला में धान की काश्त पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। खाद की मामूल की तरह हमवार फराहमी, दूसरी जानिब हुकाम को यासंगी की काश्त की तैयारी की हिदायत दी गई है। गुज़िश्ता साल यासंगी ने 74 लाख एकड़ पर काश्त की थी। इस साल इसमें मज़ीद इजाफे का इम्कान है। इस मानसून सीज़न में अब तक 26 लाख एकड़ पर ज़रूरी फसलें उगाई गई हैं। मज़ीद 12 लाख एकड़ में बागबानी की फसलें
ऑयल पाम की काश्त 1,93,000 एकड़ तक पहुंच गई है, जबकि तेल की खजूर की काश्त जारी है। तेल पाम के काश्तकारों के लिए मराहत दस्तियाब हैं। इस बात का इंकशाफ रियासत के वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने किया है। हैदराबाद शहर के बशमूल तेलंगाना के बेशतर मकामात पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गणेश विसर्जन एक साथ आने की वजह से मुसलमानों ने खैर सगाली और भाईचारे की बेहतरीन मिसाल कायम की है। हैदराबाद शहर के बशमूल तेलंगाना के कई मकामात पर मुसलमानों ने कल मीलाद जुलूस नहीं निकालने का फैसला किया है। कल की बजाय हैदराबाद के बशमूल बाज़ मकामात पर 1 अक्टूबर को मीलाद का जुलूस निकाला जाएगा। मुसलमानों ने इलाके में अमन अमान और भाईचारे की फ़िज़ा को बरकरार रखने के लिए कौमी मफाद में ये फ़ैसला लिया है। मुस्लिम उलमा ने नौजवानों और तमाम मुसलमानों से अपील की है कि वह मीलाद के मौके पर अपने अपने घरों में ही दुरूद नात की महफिल सजाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। तेलंगाना के वज़रा मोहम्मद महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव, मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी और दीगर ने पुराने शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए गणेश निमज्जन जुलूस के इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने गणेश जुलूस के पुरअमन इनेकाद के लिए पुलिस की जानिब से किए गए इंतजामात से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर साउथ जोन DCP साई चतनैया और दीगर भी मौजूद थे। हैदराबाद में कल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गणेश त्यौहार एक साथ मिलकर आए हैं। ताहम मुसलमानों ने जज्बे खैर सगाली व भाईचारे के तहत ईद मिलाद के मौके पर निकाले जाने वाले मिलाद जुलूस को 1 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया है। अब शहर में कल सिर्फ गणेश विसर्जन का जुलूस निकाला जाएगा, जिसके लिए पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के वसीतर इंतजामात किए गए हैं। हसास मकामात पर पुलिस के इजाफी दस्तों को तैनात किया गया है। BRS मेंबरान पार्लियामेंट के ग्रुप ने आज सुबह मरकजी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। अरकान पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमीशन से अपील की है कि वो तेलंगाना में आइंदा असम्बली इंतखाबात में कार के निशानात से मिलते जुलते इंतखाबी निशानात दूसरों को अलॉट न करे। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि गुज़श्ता इंतखाबात में इस तरह के निशानात की वजह से उनकी पार्टी के वोट ज़ाय हुए। वाज़ेह रहे कि ये मामला माजी में भी इलेक्शन कमीशन की तवज्जो में लाया जा चुका है। BRS मेंबरान पार्लियामेंट ने मुताद्दिद गैर तस्लीम शुदा जमातों को अलाट किए गए निशान की दोबारा जांच करने को कहा है, जो कार के निशाना से मिलते जुलते हैं। मेंबरान पार्लियामेंट वेंकटेश नीता, मन्ने श्रीनिवास रेड्डी और दीगर शामिल थे, जिन्होंने मरकजी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। तेलंगाना में कैंसर के मरीजों को बहुत जल्द अब ज़िले अस्पतालों में इलाज व मुआलजे की सहूलत दस्तियाब होगी। रियासती हुकूमत रियासत के तमाम ज़िले अस्पतालों में कैंसर के इलाज की सहूलत फराम करने का मंसूबा बना रही है। इस सिलसिले में बहुत सारे इक़दाम किए जा रहे हैं। फ़िलहाल कैंसर का इलाज चंद मखसूस सरकारी अस्पतालों में ही दस्तियाब है, लेकिन अब हुकूमत तमाम ज़िले सरकारी अस्पतालों में कैंसर के मरीज़ों के लिए खुसूसी बेड लगाने के इंतज़ाम कर रही है, क्योंकि कैंसर का इलाज काफ़ी महंगा है। हुकूमत चाहती है कि गरीब मरीज़ों के लिए इसका इलाज माली बोझ न साबित हो, और इसीलिए ये इक़दाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर GHMC रोनाल्ड रोज ने सफाई अमले को हिदायत दी है कि वो घर घर कचरे की वसूली को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। कमिश्नर आज साउथ जोन के इलाके राजेंद्र नगर अत्तापुर डिवीज़न में सफाई के कामों का मुआयना कर रहे थे। कमिश्नर ने इस मौके पर पदातला कुंटा का मुआयना किया। इस दौरान नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स, नारकोटिक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफिसर्स ने कमिश्नर रोनाल्ड रोज से मुलाकात की और उन्हें स्वच्छ भारत प्रोग्राम के तहत ताला कुंटा की सफाई और खूबसूरत बनाने का पेश किया और कहा कि वो रज़ाकाराना तौर पर पदाताला कुंटा की सफाई और कुंटा को सरसब्ज़ और शादाब बनाने की जिम्मेदारी कबूल करने तैयार हैं। कमिश्नर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो तालाब के तरफ लाइटिंग, फेंसिंग, CC कैमरा और
ओपन जिम मटेरियल का इंतज़ाम करें। इस दौरान कमिश्नर ने चिंताकुंटा पार्क का मुआयना किया। तेलंगाना टीचर्स अहलियती इम्तहान टेट के नताइज की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। टेट के कन्वीनर राधा रेड्डी ने आज सुबह 10 बजे नताइज जारी किए। नताइज सरकारी वेबसाइट पर दस्तियाब हैं। टेट का इम्तहान इस महीने की 15 तारीख को मुनक्किद हुआ था। 2.26 लाख उम्मीदवारों ने पेपर 1 और 1.9 लाख उम्मीदवारों ने पेपर 2 में शिरकत की थी। हरमनकुंडा कलेक्ट्रेट के दफ्तर में मुजाहिद आज़ादी व तेलंगाना के मुस्लिह जदोजहदकार कोंडा लक्ष्मण बापूजी की यौम पैदाइश तकरीब मनाई गई। इस मौके पर गवर्नमेंट चीफ विप विनय भास्कर, जिला कलेक्टर सक्ता पटनायक और दीगर ने कोंडा लक्ष्मण बापूजी की तस्वीर पर गुलाह अक़ीदत पेश करते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर गवर्नमेंट चीफ विप डी विनय भास्कर ने कोंडा लक्ष्मण बापूजी की खिदमत पर रोशनी भी डाली। అనేక విద్యాలయాలు కానీ హాస్టల్లో ఉన్నటువంటి వారి సౌకర్యాల కోసం సుమారు 12 కోట్లతో కూడా స్కాలర్షిప్ కానీ పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ఈ ప్రభుత్వం కృషి చేస్తున్న విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ అనేక కార్పొరేషన్ల ద్వారా బీసీ కార్పొరేషన్ల ద్వారా బీసీ వర్గాలకు ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్న విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ మరి मुजाहिद आज़ादी व तेलंगाना के मुस्लिह जद्दोजहदकार कोंडा लक्ष्मण बापूजी की यौम पैदाइश तकरीब मेदक में बड़े ही जोश खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर पद्माशाली मेदक ज़िले के सदर जिया रामल्लू और दीगर कायदीन ने कोंडा लक्ष्मण बापूजी के मुजस्मे पर गुलाह अक़ीदत पेश करते हुए उन्हें ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। 108వ జయంతి సందర్భంగా మెదక్ పట్టణం లోపల నడిబొడ్డులో కొండా లక్ష్మణ్ విగ్రహం పైన ఆయన పూలమాలలు అర్పించి వారికి నివాళులు అర్పించడం జరిగింది। మెదక్ జిల్లా తరఫున పద్మశాలీలందరూ కూడా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఇక్కడ హాజరైనందుకు వారందరికీ కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాను। వారి ఆశయాలను నెరవేర్చే విధంగా ప్రతి పద్మశాలి కూడా ఐక్యంగా ఉండాలని సందర్భంగా కోరుతున్నాను। ఇప్పుడే రాజకీయంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి మన బీసీ నాయకులందరూ కూడా ఈ సమయం మంచి సమయము, ఇది మించిన దొరకదు కాబట్టి అప్పుడు అందరూ ఐక్యంగా ఉండి పద్మశాలీలందరినీ కూడా కలుపుకొని రేపు ముందుగా రాజకీయంగా పోవాలని, కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ యొక్క ఆశయాలు నెరవేర్చాలని నేను ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాను। జై మార్కండే, బీసీల ఐక్యత। उधर वरंगल शहर के बल्दी डिवीज़न 32 में मुजाहिद आज़ादी व तेलंगाना के मुस्लिह जद्दोजहद कोंडा लक्ष्मण बापूजी के यौम पैदाइश तकरीब बनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी लीडर प्रकाश और दीगर कायदीन ने कोंडा लक्ष्मण बापूजी के मुजस्मे पर गुलाह अक़ीदत पेश करते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया और उनकी खिदमत पर रोशनी डाली। इस मौके पर प्रकाश ने बात करते हुए कहा कि कोंडा लक्ष्मण बापूजी ने कमज़ोर तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए काम किया था। उनकी इन खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। వారికి పిసిసి మెంబర్ నల్గొండ రమేష్ గారు గౌరవనీయులు, అలాగే మహిళా కాంగ్రెస్ నాయకురాలు పుష్ప గారు, అలాగే ఇతర కాంగ్రెస్ నాయకులు కూడా విచ్చేసి, డివిజన్ అధ్యక్షులందరూ కూడా విచ్చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశారు। ఇవాళ స్వర్గీయ కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారు వారు తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం తన మంత్రివర్గాన్ని మంత్రి పదవిని కూడా త్యాగం చేసిండు, రాజీనామా చేసిండు। అలానే వారి యొక్క కార్యాలయం, వారి సొంత ఇల్లు ఏదున్నదో తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం జలదృశ్యంలోని వారి నివాసాన్ని కూడా దానం ఇచ్చింది మన తెలంగాణ ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం। వారి యొక్క ఆశయాలను ముందు తీసుకుపోవాలి। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదో ఉన్నదో। मेदक कांग्रेस पार्टी जिला सदर के तिरुपति रेड्डी ने पार्टी के कायदीन और कारकुनों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने मेदक कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार के ताल्लुक से सोशल मीडिया पर आने वाली खबरों पर यकीन न करने की अपील की। के तिरुपति रेड्डी ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी हाईकमान ने मेदक उम्मीदवार के ताल्लुक से अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। उन्हें उम्मीद है कि पार्टी उनके साथ इंसाफ करेगी क्योंकि वो ज़िले में पार्टी के इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। इस मौके पर पीसीसी मेंबर एम एंजेनिलू ने महेंद्र रेड्डी, एमडी अमीरुद्दीन, सूफी आदिल और दीगर मौजूद थे। మెదక్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎందుకు గెలుపు అవకాశం ఉంది? ఇక్కడ కొత్త నాయకులు వస్తే మళ్ళీ మేము
మా చేతు పట్టుకొని నేను మా మండల పార్టీ ప్రెసిడెంట్కి అప్పచెప్పాలి. మా మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు గ్రామాలకు తీసుకుపోయి అక్కడ ఎన్ని రోజులు మండల పార్టీ ప్రెసిడెంట్ కూడా గ్రామ కమిటీ అధ్యక్షుడు అనేది ఏబిసిడి నుంచి తెలపాలంటే ఇక్కడ టైం సరిపోదు. కాబట్టి అది వీలు కాదు అని చెప్పమని మా మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు కూడా సజెషన్ చేస్తున్నారు. అక్కడ మురళీధర్ గారికి మెదక్లో ఉన్న వాస్తవ పరిస్థితులు చెప్పి తప్పకుండా మీరు పాత వాళ్ళకు ఏదైతే హామీ ఇచ్చారో కష్టపడ్డ వాళ్ళకి టికెట్ ఇవ్వాలని చెప్పి నేను కూడా వాళ్ళకు నివేదిస్తాను. దానికి తోడు మా మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में बोधन में मिलाद यूथ सोसाइटी की जानिब से मस्जिद उमर फारूकी के करीब खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। ACP किरण कुमार ने कैंप का इफ्तिताह किया और इस तकरीब से खिताब करते हुए ACP किरण कुमार ने कहा कि खून के अतिये के ज़रिए ज़रूरतमंदों को खून फराहम करते हुए उनकी जानों को बचाया जा सकता है। नौजवानों को खून का अतिया देने के लिए आगे आने की अपील की गई है, जबकि इस मौके पर नौजवानों की बड़ी तादाद ने खून का अतिया दिया। इस मौके पर बोधन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के RMO डॉक्टर रहीम, ब्लड बैंक इंचार्ज बलबीर सिंह, काउंसलर डी पाल, मिलाद यूथ सोसाइटी के सदर अकबर खान, अशफाक अली, उमर फारूकी और दीगर मौजूद थे। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस दिन और प्रॉफेट मोहम्मद के जन्मदिन के मौके पर अली जनाब ACP साहब, किरण कुमार साहब और यहाँ के काउंसलर पॉल और यहाँ के और आपके सामने कुछ कहेंगे मिलादुन्नबी के ताल्लुक से, ब्लड डोनेशन देने के ताल्लुक से। आप तमाम हज़रात समाप्त करेंगे। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गणेश त्यौहार के ज़िम्मे अवाम में तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को पैदा करने के लिए साउथ ईस्ट जोन पुलिस की जानिब से मिदनापेट और IS सदन पुलिस स्टेशन की हुदूद में फ्लैग मार्च किया गया। इस फ्लैग मार्च में मकामी पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर DCP साउथ ईस्ट जोन CH रुपेश ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। एक जो सेंसिटिव प्लेसेस है मादन्नपेट, IS सदन, संतोष नगर PS लिमिट्स में फ्लैग मार्च का अरेंज किया है। अभी 250 पुलिस लोगों के साथ अभी फ्लैग मार्च कर रहा है। इस फ्लैग मार्च से सब तमाम लोगों में एक कॉन्फिडेंस देने के कामारेड्डी के जुक्कल असेंबली हलके में आशा वर्कर अपने मुतालिबात को पूरा करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। समाजी जहदकार गंगाधर ने एहतजाजी आशा वर्कर्स से मुलाकात करते हुए उनकी हिमायत की और वर्कर्स के मुतालिबात को पूरा करने की हुकूमत से मांग की। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। हाई कोर्ट में रियासती हुकूमत को शदीद झटका, डिवीजन बेंच ने ग्रुप 1 की मनसूखी के हक में दिया फैसला। हैदराबाद में लुलु मॉल का शानदार पैमाने पर इफ्तिताह, KTR ने शहर में सरमायाकारी पर लुलु ग्रुप से किया इजहार तशक्कुर। हैदराबाद में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुसलमानों का जज्बा खैर सगाली, घरों में ही सादगी से दुरूद और नात की महफिल सजाने उलमा की अपील। शहर में कल गणेश विसर्जन, हुसैन सागर पर GHMC की जानिब से वसी तर इंतजामात। और रियासत में 3 दिनों तक भारी बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात ने जारी किए येलो अलर्ट। सुनहरा तेलंगाना में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।